अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मगर उससे भी बड़ा वाक़या, उससे भी बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में हुआ है, जहां पर कौमी असम्बली में फ़ौजी हुकाम ने कौमी क़यादत को ब्रीफ़ किया है पाकिस्तान को दरपेश या मुमकिन ख़तरात के हवाले से, जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद और कश्मीर और इंडिया की सूरत हाल पर कि पाकिस्तान को क्या क्या ख़तरात, सिक्योरिटी के ख़तरात और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान किन किन चैलेंजेस का सामना कर सकता है, उस पर ब्रीफिंग हुई है। मगर हैरान कुन बात है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ब्रीफिंग में नहीं थे। अब वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें, और अब आजकल तो जितने मुँह उतने तबसरे। तो अब सवाल उठ रहे हैं, ज़ाहिर सवालों पर तबसरे होते हैं, और सवाल ये उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्यों नहीं थे। क्या इनको संजीदा नहीं लिया जाता, इमरान ख़ान साहब को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? या सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को उनकी जमात समझती नहीं है कि इस तरह की मीटिंग्स में इनको बिठाया जाए, क्योंकि जिस तरह की वो तकारीर करते हैं, जैसे उन्होंने कल कौमी असम्बली में तकरीर की, जैसा उन्होंने चाइनीज़ टीवी को इंटरव्यू दिया और जिस तरह की वो बातें कर जाते हैं। अब वो जो चाइनीज़ टीवी को इंटरव्यू दिया, उसकी आज वजारत ख़ारजा कर रहा है। अमेरिका के मुतालिक उन्होंने जो बातें की कि हमारे ऊपर दबाव है कि चाइना के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अब उसकी इमरान ख़ान साहब बोलते हैं, चाहे वो ख़वातीन के कपड़ों के मुतालिक बात कर लें, चाहे पर्दे के मुतालिक बात कर लें, चाहे वो जापान और जर्मनी की सरहदों के मुतालिक बात कर लें, वो बोलते हैं और फिर वजाहतें उनकी टीम पूरी लगी होती है और वो तैयार खड़ी होती है कि जैसे ना खान साहब अब बोलेंगे तो हमें वजाहतें करनी है। तो या इस वजह से उनको रोका गया कि भाई वो अंदर कोई ऐसी बात कर लें और अपोजिशन बाहर आके ये बात करे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आपने अपने इनपुट देनी है ना। वहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे तो वो इनपुट देंगे कि मैंने अपने दौर में क्या क्या देखा और आज मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या क्या होना चाहिए, वो अपने इनपुट देंगे। सिर्फ ब्रीफिंग सुनेंगे नहीं, उनसे पूछा भी जाएगा, पहले बताया जाएगा कि ये हालात हैं, फिर पूछा जाता है कि जी आपके ख्याल में इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बताएंगे कि जनाब 2008 में जब हमने ये सूरत हाल पैदा हुई थी तो किस तरह उससे निपटा गया था, वो बताएंगे। मुराद अली शाह साहब बताएंगे कि जनाब हमने क्या क्या किया। तो अब इमरान ख़ान साहब उस्मान बुज़दार और उनके उस्मान बुज़दार प्लस, उस्मान बुज़दार तो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार प्लस महमूद ख़ान, वो क्या बात करेंगे वहाँ पे। मुझे एक बार में मुराद अली शाह साहब से मेरी मुलाकात थी लंबी चौड़ी, और वो ताज़ा इस्लामाबाद में CCI से होकर आए थे, वहाँ पर जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से, और मैंने उसी के मुतालिक सवाल पूछा था कि जो मामलात आपने उठाए वहाँ पर, ये 1.5-2 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या मतलब वज़ीर आज़म क्या फ़ैसले क्यों नहीं हो पा रहे, क्या मामला। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा वहाँ बैठा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, घंटे घंटे की ब्रीफिंग होती है और ब्रीफिंग के बाद भी उनको बात समझ नहीं आती। तो मैं समझा किसी वज़ीर ख़जाना की बात कर रहे होंगे, असद उमर थे शायद तब, बहरहाल कोई इस तरह का जो CCI के जो दीगर अरकान होते हैं, किसी और की बात कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं इमरान ख़ान साहब। मैं क्या मतलब, कहते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ना तैयारी करके आते हैं, ना बात सुनते हैं, ना समझते हैं, इसी की वजह से बात आगे नहीं बढ़ती। तो मतलब या तो उनको उनकी जमात भेजना नहीं चाहती इस तरह के फोरम्स पर, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा कि जी PTI की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। यहाँ PTI बतौर जमात तो PTI की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आर्मी चीफ DG ISI अपने उस महकमे की, फ़ौज की या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो उनके पास इनपुट है वो देंगे, और हुकूमत उसके बाद पॉलिसी देगी और पॉलिसी हुकूमत बनाएगी। अपोजिशन के साथ बैठ के कौमी पॉलिसी बनती है। मैंने पहले भी गुजारिश किया था कि जुनेजो साहब ने भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, ज़ियाउल-हक बावर्दी सदर थे, मार्शल्लाह था, उसके बावजूद भी उन्होंने बुला ली थी। तो बैठना तो पड़ता है। जैसे अब इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि जनाब आएँ इलेक्शन इस्लाहात के लिए बैठे। कल उन्होंने खिताब में कहा ना कौमी असम्बली में, अपोजिशन को पहले कहते थे कि नहीं बैठना, अब कह रहे हैं बैठना है, तो बैठना तो कल को भी पढ़ना है इमरान ख़ान साहब को, तो वो बेहतर है यहाँ बैठे। तो सवाल बुनियादी ये है कि क्या वो अपोजिशन से हाथ ना मिलाने की वजह से वहाँ नहीं आ रहे, या उनको वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर की थी कि उनको कहीं से ख़तरा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक उन्होंने कहा था कि वो हर जगह अपने आप को पेश करते हैं, और इमरान ख़ान साहब को कहा था कि ज़रा वो आप फ़ोन टेप करवा लें
ISI को कह के कि शाह महमूद कुरैशी क्या क्या करते फिर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मैं नुमाइंदगी करने आया हूँ। यानी या तो फिर PTI के अंदर बैठे लोग इमरान खान साहब को कहते हैं कि नहीं जी आपने नहीं जाना, हम देख लेंगे, आपके करने का काम नहीं है। आप सोचें कि कौमी असम्बली में मुल्क की सलामती के हवाले से, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, सलामती आम हालात नहीं है, पाकिस्तान इंतहाई गैर मामूली हालात की तरफ जा रहा है। ऐसे गैर मामूली हालात में जब अपोजिशन अपनी तहरीक वहरीक सारा कुछ मिजाज ठंडा करके बैठ जाए, तो ऐसी गैर मामूली हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में तो 2 घंटे जाकर बैठ जाते हैं, मगर पार्लियामेंट नहीं जाते, जो उनका घर है, जहाँ पर सिक्योरिटी इदारे आकर आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं और क्या। मुमकिन है इमरान खान साहब को जो कुछ दिन पहले गए थे नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास था पहला, उसमें जो बैठे थे जाकर, तो उसको बाज़ाब्ता फंक्शनल किया गया था। उससे पहले बनी तो थी लेकिन बाज़ाब्ता फंक्शनल किया गया था, गुज़िश्ता हफ्ते ही गए थे वो, या 8-10 दिन पहले। तो मुमकिन है उनको वहाँ पर कुछ ब्रीफ किया गया हो, या मुमकिन है कि अलग से वज़ीर आज़म साहब हैं, किसी को भी किसी वक्त DGI को कहते होंगे कि अगर जनाब बता दें हमारा क्या सूरत हाल है, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन पूरी कौमी की आदत जब बैठ जाए तो वहाँ वज़ीर आज़म ना हो तो सवाल उठते हैं। फिर दुनिया भी पूछती है, हम तो पूछते ही पूछते हैं, दुनिया पूछती है, दुनिया ये फिर सवाल करती है कि क्या वाकई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कठपुतली है। दुनिया सवाल करेगी ना कि क्या वाकई उनको अपने मुल्क के सलामती जैसे अहम इशूज़ पर भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ तकरीर करते हैं और उसके बाद फिर पॉलिसी किसी और को कहते हैं कि जनाब आप बना लें, या किसी और को कहते हैं कि जी मैंने जो रायता फैला है उसको साफ़ कर दें, क्योंकि रायता ही फैला रहे हैं ना मुसलसल। तो एक तो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो या वो ये समझते हैं कि जनाब मैं तो इतना आज़ाद हूँ नहीं, तो जो मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं वो जाकर अपोजिशन को ब्रीफ करें, अपोजिशन के साथ वो डील करें। जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी बजट फिर मैं क्यों पास करूँ, फिर जिनकी है ना वो मजबूरी, वो बजट पास करवाएं, मेरी तो कोई मजबूरी है नहीं। तो मुमकिन है इस वजह से नहीं आए। और शेख रशीद साहब ने तो बात ही मतलब सीधी कर दी है ना, उन्होंने कह दिया है कि जी अब मसला ये है कि कौमी सलामती की जो ब्रीफिंग है, ये इन कैमरा ब्रीफिंग है, इसके मुतल्लिक और ओथ होंगे, सब हलफ लेंगे कि जी आपने कोई बात बाहर जाकर नहीं करनी। मगर हमारे वज़ीर दाखिला एडवांस में बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जनाब ये जो है ना वो इजलास के बाद, इजलास के से पाकिस्तान की जो आज का इन कैमरा ब्रीफिंग है, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है पार्लियामेंट का, इस इजलास के बाद पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल तब्दील होगा, बदलेगा। क्या बदलेगा सियासी मुस्तकबिल, ये तो सिक्योरिटी के मुतालिक है, तो इसके साथ सियासी मुस्तकबिल का क्या ताल्लुक़ है। यानी वो ये अब उसका दो तरीके दो चीज़ें हो सकती हैं कि इमरान खान साहब के मुतालिक भी कोई फ़ैसला होगा, या फिर शेख रशीद साहब आगे चलकर कहते हैं कि नहीं जी वो अपोजिशन जो है वो ये मान गई है, वो लफ्ज़ हैं उनके कि मान गई है कि इमरान खान साहब को 2 साल और पूरे करने दिए जाएँ। तो जैसे बजट के लिए कहा गया इमरान खान साहब ने कि जाकर ख़ुद पास करवाओ, तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुल्क की जिस सिक्योरिटी की सूरत हाल से 2-4 होने जा रहा है उसमें सियासी इस्तेहकाम मेरी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पहले ही अगर उसका ख़तरा हो तो वो ज़ाहिर और ज़्यादा बढ़ जाता है ख़तरा, तो फिर संभालना मुश्किल होता है। जब आप सियासी इस्तेहकाम ही ना हो तो फिर अब मुल्क किसी भी किस्म का इस्तेहकाम नहीं रह सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा होगा कि जी अमन व अमान की वजह से सियासी इस्तेहकाम आपकी ज़रूरत है और मुझे ये टेंशन दे रहे हैं, इनको जाके आप निबड़े, मैं नहीं जाता इनके साथ बात करता। तो या तो फिर इमरान खान साहब ने ये कहा होगा, क्योंकि जो उनका तरीका है वो पहले भी 1-2 बार इस तरह कर चुके हैं कि जनाब इनके साथ खुद डील करें, मैं नहीं डील करता। फिर चाहे वो ताजिर से नैब के मामले से तंग आए हुए, जिनको आर्मी चीफ ने बैठकर जिनके साथ मामला तय किए थे, जब वो बिल्कुल ताजिर अपने बाहर हो रहे थे ना हालात कंट्रोल से और उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे, फिर ताजिर भी सामने आना शुरू हो गए थे। तो या तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो भी है असल चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म एक्ट नहीं कर रहे। वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक कंटेनर पर खड़े हुए एक रहनुमा के तौर पर, रहनुमा भी क्या होते हैं, बहरहाल एक सियासी जमात के एक लीडर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर आज वो बिहेव नहीं कर रहे आज, वरना उनको वहाँ होना चाहिए था। वो तो मतलब फिर ज़ाहिर जब वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे तो उस्मान बुज़दार साहब के सामने तो फिर वो हमारे कुछ दोस्त जाते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं सहाफ़ी, जब वापस आते हैं वो वज़ीर आज़म उसके दरवाजे से निकलते हंसते आते हैं कि यार ये क्या शय है, क्या चीज़ है। मकसद उनकी तज़हीक करना नहीं है, मकसद पॉलिटिकल वीएन के वज़ीर आला पंजाब
और यही होता है इमरान खान साहब के साथ, जो मिलकर कोई कुछ सियाने लोग आते हैं तो वो भी यही हंसते ही आते हैं कि जी क्या चीज़ है, लेकिन वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और मुल्क जो है वो किसी ज़ाहिर है इंतहाई बड़े ख़तरात की तरफ अल्लाह ना करे। जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई अमेरिका के इनखला के बाद 2, 4, 5, 6 महीने के बाद, तो उसके असरात ज़ाहिर पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और माजी में पड़े, ये कोई नई वो बात नहीं है कि हम कोई एवं अंदाज़े लगा रहे हैं, हम इसको भुगत चुके हुए हैं तजुर्बे की बुनियाद पर। वो कहते हैं ना कि अपना सांप का डसा जो है वो रस्सी से डरता है, तो वही होता है कि हम तो डसे हुए हैं भाई पहले ही, तो हमें तो बहरहाल इस चीज़ का डर है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को है कि नहीं है, वो समझते हैं कि मैंने तकरीर करके अमेरिका को तड़ी लगा दी है, मैंने एक इंटरव्यू दे के अमेरिका को तड़ी लगा दी है, मेरा काम ख़त्म, अब बाकी जाने DGI ISI जाने या आर्मी चीफ जाने, उन्होंने कुछ करना है तो जाके करें, मेरा काम ये था खिताब करना, मैंने कर दिया। अब दूसरा मामला था APC अपोजिशन की। शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाई थी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, और इमरान खान साहब ने भी दावत दी है, जिसको फौरी तौर पर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ वो हुकूमत करती है सामने तो हम बैठने को तैयार है, तो और अगर वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंगेज करना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन के साथ, यानी हुकूमत अगर इस्लाहत चाहती है तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आए। तो बहरहाल वो उस मामले पर APC जो मुसलसल खटाई का शिकार हो रही थी, अब 5 की डेट जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने दी है मुस्लिम लीग नून को, और अब 4 को जलसा है सवात में मुस्लिम लीग नून PDM का। उस जलसे के बाद मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि एक वो, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा आराम करेंगे, आज वो कराची से अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, वापस इस्लामाबाद जाएंगे, और उसके बाद वो आराम करके 4 को फिर जलसे में जाएंगे, सवात वाला जलसा। तो उन्होंने 5 की तारीख दी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 5 को अवेलेबल नहीं है। बिलावल 3 से 8 तक कश्मीर में अपनी चलाएंगे इंतखाबी मुहिम, तो ज़ाहिर वो उधर चले जाएंगे। तो उन्होंने मौलाना साहब को ये कहा था जब उनको दावत दी गई थी कि अगर मैं इस्लामाबाद में अवेलेबल हूँगा तो आऊँगा, वरना हमारा वफद जाएगा। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मीडिया से टॉक की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा वफद जाएगा। तो पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ साहब, शेरी रहमान साहब, इस तरह का हाई पावर डेलीगेशन जाएगा। और मौलाना फजल रहमान अगर 5 को होती है, अगर उसके बाद होती है तो मुमकिन है बिलावल भुट्टो जरदारी खुद चले जाएँ। और मौलाना फजल रहमान साहब ने 5 को उनको ओके कर दिया है। अब 5 की अभी डेट बाज़ाब्ता फ़ाइनल नहीं हुई, मुमकिन है कि आज रात या कल तक उसका बाज़ाब्ता ऐलान हो जाए जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इस ब्रीफिंग के साथ जुड़ा है सारा। इस ब्रीफिंग में बहुत कुछ सियासतदान जो है ना वो समझ के बाहर निकलेंगे कि भाई मूड क्या है, असल होना क्या है, हमने आगे बढ़ना है, हमने यहीं रुकना है। इस ब्रीफिंग के बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अपना कश्मीर का शेड्यूल दिया है इलेक्शन का, अपने इलेक्शन मुहिम का, वो भी है वहाँ से 8 से 17 तक कश्मीर में होंगी। तो इस ब्रीफिंग के बाद उनका लबो लहजा भी बताएगा कि जी क्या APC होगी। APC का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये एग्रेसिवली हुकूमत अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ आगे जा रही है। और फिर वो जो तकरीरें मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ करेंगी कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान की तरह वो बात करेंगी, या सिर्फ कश्मीर के मुतालिक, कश्मीर के इलेक्शन के मुतालिक, अपनी कारकर्दगी के मुतालिक बात करेंगी, और इमरान खान को निशाना बनाएंगी या किसी और को। तो ये सारा, और इमरान खान को भी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि जी हमें तो यकीन दहानी, हमें तो अपोजिशन मान गई है कि जी इमरान खान साहब को हमने कुछ नहीं करना। और ये वो कह रहे हैं, इस ब्रीफिंग के बाद उसके असरात सामने आएंगे। तो देखते हैं कि APC जो अभी तक जिसका बाज़ाब्ता डेट का अनाउंसमेंट नहीं की गई, ये ज़राए से पता चला है कि मौलाना साहब ने 5 को ओके किया है कि जी मैं 5 को अवेलेबल हूँ। उससे पहले 24 की तारीख थी, 30 की तारीख थी, लेकिन कभी कोई अवेलेबल नहीं होता था, कभी फिर शहबाज शरीफ साहब के कज़न की डेथ हो गई, फिर बजट इजलास हो गया, तो सारी चीज़ें थी। अब ये सारा आज की ब्रीफिंग के बाद एक चीज़ ठीक कहते हैं शेख रशीद साहब कि पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन होगा, रुख मुतयन होगा कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर जाहिर है मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, वो कहेंगे कि इमरान खान साहब को निबड़ने दें, इन हालात से अमन अमान होता है। तो फिर हम देखेंगे, या कम अज़ कम हालात किस तरफ जाते हैं तो ये बैठे रहें और ख़ुद ही डील करें, फिर चेंज हो जाएगी अपोजिशन की स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान के हालात और आज की ब्रीफिंग के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।